बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराना खिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। क्या इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए सूरत हाल आइडियल हो गई है? क्या खासब की जमात को मुकम्मल तौर पे क्रश कर दिया गया है और उनके जो मेन प्लेयर हैं उनका साथ छोड़ गए हैं, उनके टिकट होल्डर भी साथ छोड़ गए हैं, वोटर और सपोर्टर में बददिली फैल गई है? क्या ये सूरत हाल ऐसी हो गई है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा और अब उनकी गिरफ्तारी पर वो रिएक्शन नहीं आएगा जो हमने 9 मई को देखा था? तो ये सूरत हाल को बड़ी बारीकबीनी से एनालाइज किया जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो पिछले दिनों अपने घर पर जमान पारे पर वकीलों के साथ मुख्तलिफ मीटिंगें करते रहे हैं, उनका अब क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि वो भी एक हतमी शक्ल ले चुकी हैं। और अब गालिब इम्कान ये कि ये जो वकला फोर्स तैयार की गई है ये अदालतों के अंदर खास साहब की लड़ाई लड़ेगी और न सिर्फ अदालतों के अंदर बल्कि सड़कों पर भी ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो आज पहला काम ये हो गया कि एतजाज एहसन फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त लेकर बड़ी अदालत में पहुंच गए हैं, तो काम शुरू हो गया है। लतीफ़ कोसा जिनके घर पर फायरिंग की गई या कराई गई या कुछ भी हुआ, वो भी और ज़्यादा गुस्से में आए हैं और वो डट के इमरान खान के साथ खड़े हो गए, जिसका मतलब है कि ये फायरिंग का जो फ़ायदा है वो तो इमरान खान को हुआ है कि लतीफ़ कोसा इस बात पर गुस्से में है कि उनके घर फायरिंग हुई और आईजी उनके घर नहीं आया और एफआईआर भी जो है वो लतीफ़ कोसा की मुद्दत में दर्ज नहीं हो सकी, किसी और ने दर्ज कराई, तो उनको ये गुस्सा है। तो ये जो रियासत की एक्टिविटी है, अगर आप उसको देखें तो वो हमें लगता है कि वो अपने काम में बिल्कुल डिटर्मिन है और फोकस्ड है, और वो ये है कि 9 मई के किरदारों को, उनकी साजिश करने वालों को और वो जितने मास्टरमाइंड हैं उन सबको जो है ग्रिप किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वही किरदार अभी तक खुले फिर रहे हैं और वो अपनी बचत के लिए तमाम तरह एफर्ट कर रहे हैं। तो क्या उनको मौका दिया जा रहा है कि वो अपने बचाव के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कर लें? बहुत सारी खबरें ज़ेर गर्दिश है। एक पुरानी खबर आज फिर दोबारा मार्केट के अंदर घूम रही है और वो खबर ये कि कुछ फौजी जनरलों ने, रिटायर्ड फौजी जनरलों ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की और मुलाकात करके इमरान खान की सिफारिश करने की कोशिश की है। ये मुलाकात वैसे आज की नहीं है, न कल की है, ये मुलाकात कुछ हफ्ते पुरानी है, लेकिन उसकी कुछ डिटेल्स अब सामने आई हैं कि कुछ रिटायर्ड फौजी एहलकार 12 से 13 लोग थे जो कि रिटायर्ड जनरल, वो गए थे जनरल आसिम मुनीर को समझाने और ये बताने के हालात अच्छे नहीं है और इमरान खान साहब जो है वो इस मुल्क का बड़ा कीमती असासा है। ये जो मौजूदा सेटअप है ये बाजवा साहब हम पे मुसल्लत कर गए हैं और ये अनइलेक्टेड है, ये मुसल्लत शुदा लोग हैं और ये सारा ज़ाहिर है ये बयानिया जो इमरान खान साहब का बयानिया। तो इमरान खान साहब के बयानिए को एडवोकेट करने वाले रिटायर्ड अस्करी जर्नल जो कि इमरान खान साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो साफ जवाब दे दिया गया था उसी वक्त। और अब भी लगता ही है कि और भी जो लोग एफर्ट कर रहे हैं उन सबको उधर से साफ जवाब है कि इस मामले में कोई रियायत नहीं होगी। तो जहां फौज इतनी डिटर्मिन है और वो अपने साबिक जो फौजी अफसरान है उनको भी खुला जवाब दे रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो किसी की एडवोकेसी ना करे और सियासत खुसूसन ना करे, यानी फौज को की तर्जमानी करने की कोशिश ना करें और किसी के तर्जमान बनने की कोशिश ना करें। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ तो ये एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन हो रहा है वो भी चल रहा है, यानी वो भी एक लेवल के ऊपर चल रहा है। इस मुलाकात के बाद फिर आपने देखा कि एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई जो कि एक जनरल की बीवी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उन रिटायर्ड अस्करी एहलकारों की मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके अलावा ये जो नेक्सस है पाकिस्तान और बैरून मुल्क जो बैठे हुए लोग हैं उनके दरमियान जो, यानी इमरान खान की जमात और जो बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके दरमियान एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है, इसके ऊपर काम किया जा चुका है और ये बात जो है वो कहीं किसी न किसी लेवल पे साबित हो चुकी है कि ये तमाम जो है वो पीटीआई के फ्रेंचाइज हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। अलबत्ता इनको जो फंडिंग है वो बाहर कहीं से हो रही है, चाहे वो पाकिस्तानी कर रहे हैं, चाहे वो गैर मुल्की कर रहे हैं या फिर बैरूनी एजेंसियाँ उनको इस्तेमाल कर रही हैं। तो इतना बड़ा सेटअप और यानी इतने बड़े ताने बाने जिनके नज़र आ रहे हैं साजिश के, उनकी अभी तक गिरफ्तारी जो है वो मुअम्मा बनी हुई है। और इस बात में भी बाज़ लोग ये कहते हैं, बाज़ वाकफ़ान हाल कहते हैं कि किसी न किसी लेवल पर शायद ये देखा जा रहा है कि इसकी और ज़्यादा इसके बारे में एविडेंस जो है वो हासिल कर ली जाए और इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले ये मेक श्योर कर लिया जाए कि कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आएगा इस बार। इमरान खान जो है वो कल रात भी उन्होंने एक तकरीर की। अब उनकी तकरीर चूंकि टेलीविजन पे आती नहीं है, मीडिया पे वो है नहीं और ना ही वो इतने मीडिया की डिमांड रहे हैं कि लोग उनकी खबर ढूंढ के निकाल के उसका कोई
इन्वर्टेड कामों में तर्जमा करके चलाएं, जो एक ज़माने में होता था, जो एक ज़माने में उनको हर वक्त टीवी पे दिखाया जाता था, और फिर इतना दिखाया गया कि लोग उनके साथ जुड़ते गए और एक ज़हन साजी लोगों की गई। अब ये एक बहुत यानी बारीक सा काम है कि इमरान खान हो या कोई और हो, कोई भी एक ऐसी कहानी जिसे आप रोज़ टेलीविजन पे देखें या अखबार में पढ़े तो आपकी उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है। तो इमरान खान वैसा ही एक फिल्मी किरदार है, वैसा एक टेलीविजन का किरदार है जिसको आप देख के आप उसके साथ किसी न किसी हद तक अटैच हो चुके हैं, कुछ मोहब्बत करते होंगे, कुछ नफरत करते हो चुके, तो इसको हीरो बना के पेश किया गया है। तो हीरो जब भी मरने लगता है या उसका अंजाम करीब आने लगता है या उसके साथ कुछ होने लगता है तो फिर लोगों के दिलों पे इसी तरह हौल उठते हैं जिस तरह पीटीआई वालों के दिल में उठ रहे हैं। तो अब चूंकि सिर्फ देखना ये है कि क्या इससे को जो लोगों को ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी इस कहानी के अंजाम से, या फिर लोग इसको बर्दाश्त कर लेंगे। तो ये बात जो है वो तयशुदा है कि कितना भी बड़ा हीरो क्यों ना हो, अगर वो उसकी मौत हो जाती है या उसका अंजाम लिखा जाता है या वो पर्दा स्क्रीन से गायब हो जाता है या हटा दिया जाता है, तो उसके सोग में चंद दिन लोग रहते हैं लेकिन हमेशा उसकी याद में गरक नहीं रहते। तो ये इसको बड़ी बारीकी से स्टडी किया जा रहा है। कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के हालात उस तरह के हो जाए कि कोई लावा फट जाए या कोई ऐसी चीज़ निकल आए जिसका भी एहतमाल बड़ा कम है। अब तो खास सबके पास आप देख लें कि ना जो ज़मान पार्क है वहाँ पर तो शायद चिड़िया और तोते ज़्यादा है, कारकुन कम रह गए हैं। और अब आज पहला दिन है शायद कि कारकुनों को बुलाया गया और वो भी ढूंढ ढूंढ के कहा जहाँ से जो मिले, किसी का ड्राइवर मिले, किसी का माली मिले, जो आ सके हस्ब तौफीक वो आए इमरान खान के ज़मान पार्क में। और आज खास सबका दरबार जो है वो आज वकला के बगैर है। आज वहाँ पे कारकुनान मौजूद हैं सो कॉल्ड, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसको मैं और आप जानते हो या पहचानते हो। तो ये बड़ी मुश्किल से वो कहते रहा और तासुर ये दिया जा रहा कि ज़मान पार्क की रौनकें बहाल हो गई, अब तो कारकुनान दोबारा आना शुरू हो गए। तो खास सब एक बार फिर वही माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें माइंड गेम के लिए वो प्लेटफॉर्म दस्तयाब नहीं है जो वो एक अरसे से खेलते रहे हैं। उनके पास एक बड़ा मीडिया, माउथ ऑर्गन्स, इतने यानी क्रेडिबल लोग उनके लिए बोलने वाले, जर्नल, 3 स्टार 4 स्टार, बड़े बड़े सहाफ़ी और सब लोग बैठ के उनकी मदा सराई फरमाते थे और उन्हें ऐसा यानी मसीहा करार देते थे कि फिर लोगों ने उसको 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अब अगर लोग उन्हें समझते हैं कि वो वाकई मसीहा है, ये बहुत बड़ा करैक्टर है या वो पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है, तो वो फीड है जो उनको मिली है, वो खुराक है जो उनको दी गई है। अब उसी खुराक पे उनकी परवरिश हुई है तो वो खुराक अपना रंग दिखा रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है। इमरान खान साहब पे जो एक्चुअली इश्यूज है ना, 2 बड़े हैं। एक तो उनके ऊपर 2 मुकदमात है जो कि सीधे सीधे फौज के मुकदमात हैं। 9 मई की साजिश का प्लान करना, ये इमरान खान साहब के ऊपर चार्ज है। दूसरा, उन्होंने जो फौजी अफसरान के नाम लिए कि ये मुझे कत्ल करना चाहते थे, ये दूसरा उनके ऊपर। ये दोनों मुकदमा जो फौजी अदालतों में चल सकते हैं और फौजी अदालतों में ही चलेंगे। लेकिन जो बाकी के 2 मुकदमात हैं, जो बल्कि 3 मुकदमात हैं जो कि सिविल कोर्ट में चल सकते। एक अलकायदा ट्रस्ट केस है, एक हुकूमत का फॉरेन फंडिंग केस है जिसमें उनकी नाहली का मामला है, और बाकी करप्शन के कुछ मामलात हैं, एंटी करप्शन के कुछ केसेस हैं उनके ऊपर चल रहे, और साथ दहशतगर्दी की अदालत में जजों को धमकियाँ देना, ये केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। इन केसेस को फौरी तौर पर जो है इनका रिजल्ट निकलना या निकालना मुमकिन नहीं है। अगर कोई किसी केस में उनको फौरी तौर पर पकड़ा जा सकता है या उनको सजा दी जा सकती है तो फौजी अदालतों के मुकदमात हैं। अब उसके लिए ये बॉल है फौजी अदालतों के या फौज की कोर्ट में कि वो कब इस मामले को अंजाम देती है। लेकिन उसके लिए भी जो पहल है वो सिविल हुकूमत को करनी है कि वो इमरान खान को किसी मामले में, किसी केस में गिरफ्तार करे। अब उन्हें एंटी करप्शन के भी नोटिस आ रहे हैं। तो अब चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, जज बज़ाहिर लग रहा है कि डरे डरे से खामोश हैं। वो उस तरह रिलीफ भी नहीं दे रहे जिस तरह आउटराइट रिलीफ मिल रहा था पीटीआई के रहनुमाओं को। बहुत से लोग जो है पीटीआई जो है छोड़ के जा चुके हैं और वो है भी नहीं भी है, उनकी कोई स्टैंडिंग ही नज़र नहीं आती कि वो किधर है। लेकिन वो इतने भी नहीं है कि जिससे लगे कि इमरान खान की पूरी पार्टी चलेगी। इमरान खान ने जिन लोगों को टिकट दिए रखे हैं एमपीए के इलेक्शन के लिए या एमएनए के लिए, उनमें से अभी 1% भी नहीं है जिन्होंने वो टिकट वापस किए हों, ना उनमें से 1% जो गिरफ्तार हुए हों। अब ये जो गिरफ्तार हो रहे हैं, जो मुनहरफ हो रहे हैं, जो इमरान खान को छोड़ रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो कि जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को तोहफे में दिया था। तो एस्टेब्लिशमेंट ने वो लोग जिनके पास जिनको तो एस्टेब्लिशमेंट ने वो लोग जो इमरान खान को दिए थे सिर्फ उनको वापस लिया है।
बाकी तो सड़ रहे हैं, बाकी तो कह रहे हैं हम साथ खड़े हैं और हम डट के खड़े हैं। उनको किसी ने कहा ही नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, छोड़ो जाओ। तो ये एक तो मेरा ख्याल है इस प्रोसेस को भी टाइम दिया जा रहा है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता ये जो इमरान खान वाली कहानी है ना, ये डाइजेस्ट कराई जा रही है। जिस तरह इमरान खान को हीरो बनाया था, उसको जीरो करने के लिए भी वैसा ही अमल जो है वो यानी किया जा रहा है। और अब इलेक्शन कमीशन को आप देखें कि कितना बाइख्तियार बना दिया गया। यानी इलेक्शन कमीशन के पास जो कल कानून साजी हुई है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो 1 साल के लिए 2 साल के लिए इलेक्शन आगे पीछे कर सकता है। तो ये इतनी यानी वो जो काम जजों के करने के थे या और लोग करने के थे वो पार्लियामेंट ने अपने पास रख लिए। और अब जजों की हैसियत जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन क्या ये जज अब भी जो है वो तायब हो चुके हैं या वो कानून पे अमल करना चाहते हैं? एक तो ये देखना है। बज़ाहिर वो डरे हुए खामोश है, बज़ाहिर कोई इतना बड़ा फैसला नहीं आ रहा। लेकिन एहतमाल ये कि जैसे ही ये वकला मूवमेंट जो है वो एक्टिव होगी तो फिर ये जज दोबारा जो है वो यानी इनको जगाया जाएगा या ये जाग जाएंगे और फिर ये आइन और कानून की बात करके यानी उसी तरह की गेम करेंगे जिस तरह की ये समझा जा रहा है कि 9 मई का एक वाक़या हुआ कि 9 मई ने पाक फ़ौज की एक जो साख है वो बहाल कर दी है। इससे पहले उनके ऊपर बड़े इतराज़ हो रहे थे और बहुत कुछ हो रहा था। देखा जाए तो एक फ़ायदा 9 मई का अगर किसी को हुआ है तो वो फ़ौज को हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट को हुआ है कि पूरी कौम जो उनके साथ खड़ी हो गई है। और इमरान खान साहब ने एक गलती से अपनी या एक गलत प्लान की वजह से उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोगों के जज्बात उभारने में कामयाब हो गए थे, वो सारे अब जज्बात जो है वो कहीं जाके किसी पलंग के नीचे घुस के सो गए। तो अब ये सूरत हाल है। अब जो अस्करी ज़राए हैं यानी जो रिटायर्ड फ़ौजी एहलकार है, फ़ौज के अंदर जो इमरान खान की बहुत बड़ी हमायत है, उसमें बुनियादी तौर पर यकीनी तौर पर कमी आई है। लेकिन ये सब खामोश है। अब इसका पता तो आपको या तो इलेक्शन में चलेगा कि आप इलेक्शन कराएं कि इमरान खान की क्या पोजीशन है। तो इमरान खान की पोजीशन तो ना 2018 में थी ना आज है। इमरान खान के साथ जो लोग हैं वो हैं, लेकिन वो इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर इमरान खान से दोबारा इक़्तिदार में आ सके। ये बात तो दीवार पे लिखी हुई है। अब उनके पास ना वो टूल्स है, ना वो सहूलत है, ना उनकी हवा चल रही है। तो इलेक्शन के लिए तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो दरकार होती है। और देखिए कल तक जो जमातें खुद इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ एक जदोजहद कर रही थी, आज वो इसलिए खामोश है कि इमरान खान जो है वो खुद ये सारी हरकतें कर चुके हैं कि वो यानी जो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर आए, अब वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हुए। तो अब वो भी समरसॉल्ट मारने के मूड में है। हाँ, सब बड़ी कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाए, उन्हें माफ़ी मिल जाए, या उन्हें माफ़ी ना मिले तो कम से कम उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, यानी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिल जाए। इमरान खान की जो वाक़ ख्वाहिश है वो ये है कि उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने की मौका मिल जाए और इलेक्शन जो है वो अब अक्टूबर में हो जाए तो अच्छा है। और ये भी इतलात है कि मौजूदा हुकूमत चाहती है कि अगले 2 महीने में वो अपना समेट के सामान वो घर चले जाए और निगरान हुकूमत आ जाए। तो ये भी बाज़ लोग कहते हैं इमरान खान साहब को पैगाम दिया है कुछ लोगों ने कि निगरान आने दें, इनको जाने दें, ये जो मौजूदा सेटअप है तो फिर देख लेंगे, फिर सारे हिसाब चुकता कर देंगे। और जब निगरान होंगे तो तब अदालतें पूरी तरह एक्टिव भी हो जाएंगी और फिर ना ये सराहना सुनावला होगा, ना इनकी हुकूमत होगी, तो ना ये डंडा फेर सकेंगे। तो ये जो एक खौफ है ना राना सुनावला का और मौजूदा हुकूमत का, ये और एस्टेब्लिशमेंट का, इसकी वजह से इमरान खान और उनके लोग फिलहाल देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर गामजन है। और अगर इन्हें मौका मिला, यानी अगर ये गिरफ्तारी जिसके बारे में ये लोग कहते हैं कि देखना है कि इलेक्शन जब होता है तो इमरान खान उसमें हिस्सा लेते हैं या नवाज शरीफ उसमें मौजूद होते हैं या दोनों मौजूद होते हैं, ये दोनों में से एक खिलाड़ी नहीं होगा या फिर दोनों नहीं होंगे। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम जो रुकावटें थी वो अब दूर हो चुकी हैं। इमरान खान साहब की इलेक्शन से बेदखली के लिए काम हो रहा है। अब ये 2 प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है और सारे जो है वो अब अपना चूरन बेच रहे हैं। अब बाकी तो सारी कहानियाँ दाएं लेफ्ट राइट आप जो मर्जी कह लें, फलां चला गया फलां छोड़ गया। असल जो कहानी है वो ये है कि क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए माहौल साजगार है, और अगर साजगार है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। और मैंने आपको तो वैसे बता दिया था कि ईद के बाद तक का प्लान है, लेकिन इमरान खान साहब ईद से पहले बड़ा वेंचर करने जा रहे हैं जिसकी हम आपको इतला दे ही चुके हैं। और इसके अलावा वो जो खामोश पैगाम लिए और दिए जा रहे हैं उनमें उनको कोई यानी रास्ता नहीं मिल रहा।
वहाँ से उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और इंटरनेशनल भी इस बात को एक्नॉलेज कर लिया गया है कि इमरान खान की जो लड़ाई है फ़ौज के साथ, वो इस वजह से है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको निकाले जाने से क्यों नहीं रोका, यानी उनको बचाया क्यों नहीं। ये बात अब इंटरनेशनली ग्लोबली इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इमरान खान के साथ जो मामला फ़ौज का वो सिर्फ यही है। और इमरान खान साहब ने इसके गुस्से में फ़ौज के ऊपर हमला किया। ये पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान को बनाने वाली फ़ौज थी, इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी। इमरान खान साहब बेशक वो कहते रहे मैंने 27 साल जद्दोजहद की, मैंने 22 साल धक्के खाए, जो भी किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में अगर आप देखें पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कोई ना कोई जर्नैल करनैल रहा है, चाहे वो जनरल हमीद गुल हो, चाहे वो जनरल पाशा हो, चाहे वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो, चाहे वो जनरल मुशर्रफ हो, और चाहे फिर वो जनरल कियानी हो, और उसके बाद फिर जनरल बाजवा हो, इवन राहील शरीफ भी हो, राहील शरीफ भी थे, तो उनके साथ भी उनकी वो अंपायर तो वही था ना, अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है। तो इमरान की कहानी तो चलती ही जर्नैल के ऊपर है। तो उन्हें वो जो चीफ सेलेक्टर है, दरअसल सिर्फ उनके साथ दोस्ती चाहिए। चीफ सेलेक्टर अगर अपना दोस्त होगा तो वो टीम में सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी उन्होंने सारी उम्र क्रिकेट खेली है और उन्होंने चीफ सेलेक्टर के जरिए से दोस्ती रख के अपने आप को हमेशा टीम के अंदर इन रखा है और बाकी लोगों को टीम से निकलवाया है। तो ये बात तो फिर समझने वाली है कि उनको चीफ सेलेक्टर की अहमियत का पता है। लेकिन इस वक्त जो चीफ सेलेक्टर हैं, जो बदकिस्मती से पहले नहीं थे, लेकिन अब वो उनको घसीट के सियासत में लाया गया, तो वो अब यानी आ गए। ये इमरान खान ही थे ना जो ये कबीना में बैठ के कहा करते थे कि अगर बाजवा होते तो मेरी हुकूमत 6 महीने नहीं चल सकती थी। तो अब इतलात ये है कि 2 बंदों के मुकदमा तो फौजी अदालतों में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है और उस तरह से चले भी गए हूँ। महमूद रशीद और एजाज चौधरी, और उसके बाद फिर यास्मीन राशिद का केस चल रहा है। और 2 लोग जो जिनके बारे में अभी किसी को समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ गए, ज़मीन खा गई कि आसमान खा गई, बल्कि 3 लोग, एक साफ़ी इमरान रियाज हैं, एक मुराद सईद है और एक मियाँ असलम इकबाल है। जो मियाँ असलम इकबाल है उनके बारे में तो गुमान है कि वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। मुराद सईद के बारे में ये ख्याल था कि वो अफ़गानिस्तान में रूपोश है, और इमरान रियाज के बारे में ये कहा जाता है कि वो एजेंसियों की तहवील में गिरफ्तार है। बाद उनके ही के जो करीबी साफ़ी वो कहते हैं इंशाअल्लाह वो खैरियत से है, वो फ़लाँ तारीख तक आ जाएंगे, फ़लाँ तारीख तक आ जाएंगे। तो उनकी जो खैरियत की इत्तला है वो हमें उन्हीं लोगों से मिलती है जिनकी उनको ख़बर है। तो अब वो पता नहीं वो खुद गायब है या एजेंसियों की तहवील में है, क्योंकि ख़बर देने वाले जो है वो खुद साफ़ी हैं, और वो फिर ये नहीं कह रहे कि इमरान रियाज को फ़लाँ ने रखा या फ़लाँ ने अगवा किया, वो कहते हैं वो खैरियत से वो आ जाएंगे। तो उसका मतलब वो किसी न किसी से राब्ते में हैं। तो ये 3 लोगों की यानी गुमशुदगी या उनकी लापता होने के बारे में ये भी इस वक्त एक बड़ा इंटरनेशनल इशू है कि बहुत से साफ़ियों को चूँकि उनके ऊपर मुकदमात हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की गई है, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो इसको भी एक ह्यूमन राइट का इशू बनाकर इंटरनेशनली ग्लोबली पेश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसको वो पजीराई नहीं मिल रही जो कि खान साहब चाहते हैं कि उनको वो पजीराई मिले। तो एक तो ये सिचुएशन है, और फिर जो इमरान खान का हमायती मीडिया है वो इस वक्त जो है वो बड़ी पॉजिटिव खबरें दे रहा है कि इमरान खान की वापसी हो गई, इमरान खान को गिरफ्तार न करने का फैसला, फ़ौज में इत्तफाक हो गया कि जिन इमरान खान को वापस लाया जाए। तो इस तरह की जो वो कहते हैं ना अट्ठू और चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है, ये वोटर और सपोर्टर को मोटिवेट करने के लिए, उनको हौसला देने के लिए, और इमरान खान साहब वो रास्ता भी नहीं निकाल रहे। तब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल।